नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक बिल लाई। इसमें दो बड़े प्रावधान किए गए हैं। पहला, पेपर लीक के मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होगा। दूसरा, सुनवाई फास्ट ट्रैक में होगी। मौके की नजाकत को भांपते हुए यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 2006 के रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस मामले में भाजपा के सहयोगी दलों के 2 विधायक आरोपी हैं। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा है। यह फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन 20 सालों में सिर्फ यही साबित हो सका है कि इन विधायकों ने पेपर लीक की साजिश रची थी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक बेदीराम और संजय निषाद की पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत 22 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। इसमें कुछ की मौत भी हो चुकी है। बेदीराम इस वक्त गाजीपुर की जखनिया सीट से, जबकि विपुल दुबे भदोही विधानसभा सीट से विधायक है। बात फरवरी 2006 की है, जब रेलवे की डी ग्रुप भर्ती परीक्षा होनी थी। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यूपी एसटीएफ ने दावा किया कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान पेपर की कॉपियां बरामद की थी, जिसके बाद रेलवे को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मामले की जांच आगे बढ़ी तो एक एक कर कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें विधायक बेदीराम और विपुल दुबे का नाम मुख्य रूप से सामने आया। दोनों पर पेपर लीक गिरोह का हिस्सा होने और पूरी साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे। मामले में लखनऊ के कृष्णानगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जुलाई 2024 में लखनऊ स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बेदीराम, विपुल दुबे व अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए। जुलाई 2024 में ही मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में गैर मौजूद रहने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। हालांकि बाद में दोनों विधायकों ने अदालत में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें राहत मिल गई। फिलहाल दोनों विधायक जमानत पर हैं और मामले का ट्रायल चल रहा है। बेदीराम का नाम सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है। भोपाल एसटीएफ और राजस्थान पुलिस ने भी अपने अपने राज्यों में हुए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और फर्जीवाड़े के मामले में बेदीराम को नामजद किया है। इन राज्यों में भी कानूनी प्रक्रिया और जांच अभी तक किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। सुभाषपा विधायक बेदीराम ने अपने चुनावी हलफनामे में 9 आपराधिक मामलों का जिक्र किया है। ज्यादातर केस भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े हैं। इनमें रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट, भोपाल जयपुर रेलवे भर्ती, मध्य प्रदेश पीसीएस आयुर्वेद भर्ती और छत्तीसगढ़ सीपीएमटी भर्ती जैसे मामलों के केस शामिल हैं। इन 9 मामलों में से 8 में अदालत आरोप तय कर चुकी है। इन मामलों में ट्रायल चल रहा है। हालांकि अब तक किसी भी मामले में अदालत का फैसला नहीं आया है। बेदीराम सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है। यह केस 2006 के रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। एसटीएफ ने जांच में उन्हें इस गिरोह में बेदीराम का करीबी सहयोगी बताया था। जुलाई 2024 में कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए। फिलहाल वह जमानत पर है और मामले का ट्रायल जारी है। इस मामले में विपुल दुबे कहते हैं कि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और सांठगांठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य स्तर पर पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून पारित किया है। इन कानूनों में दोषियों के लिए 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20
के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसी कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। अपराध के समय जो अधिनियम सजा का प्रस्ताव प्रावधान था, बाद में कानून बदलाव उस अपराध के लिए उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। यानी जो नया कानून बना है इसमें बेदीराम और विपुल दुबे नहीं आते। पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा। उनका कहना है कि पेपर लीक को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। केंद्र और राज्य सरकारें भी इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कह रही हैं। ऐसे में 20 साल पुराने और अभी तक लंबित पेपर लीक मामलों को भी उसी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। तो बेदीराम और विपुल दुबे को लेकर के जो कहा जा रहा था कि अब उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, नया जो लॉ आया है पेपर लीक मामले में, वो जेल जा सकते हैं क्योंकि वो पेपर लीक मामले के आरोपी हैं। अब ये स्पष्ट है कि जो नया कानून बना है वो अब मामले होंगे इस तरीके के, उन्हीं पे लागू होगा। पहले का जो मामला है तो पहले के जो कानून है उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।